नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। और देखिए, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको घरेलू घरेलू के अंदर बहुत ही रोगों को दूर करने वाली जो चीज है मसालों के रूप में आपकी रसोई के अंदर, उसका नाम है सौंफ। सौंफ के अंदर बहुत गुण होते हैं। मैं आपको थोड़ा इससे देखिए, जो मस्तिष्क संबंधी रोगों में सौंफ अत्यंत ही गुणकारी होती है। और ये दिमाग की कमजोरी के अतिरिक्त निगाह की कमजोरी, देखिए आंखों की रोशनी के लिए सौंफ से बढ़कर कोई जड़ी बूटी आयुर्वेद में नहीं है, जहां घरेलू में आता है। हाँ, ये मस्तिष्क की कमजोरी और दृष्टि की दुर्बलता, यानी कि आपकी आंखों की चश्मा का नंबर बढ़ना और बढ़ना, यदि आप सौंफ और मिश्री का ये मिश्रण 2-3 महीना खाएंगे तो मैं ये तो दावा नहीं करता कि चश्मा ही हट जाएगा, लेकिन कुछ उसके नंबर आपके जरूर कम होंगे और आपकी और कोई आंखों की प्रॉब्लम है उनको ये ओके रखेगी। इसके अलावा कमजोरी की वजह से चक्कर आना और पाचन शक्ति कमजोर होना, और इसके सेवन से आपकी एक तो पाचन शक्ति अच्छी रहेगी और एक आपकी निगाह अच्छी रहेगी। और मोतियाबिंद, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो मोतियाबिंद बनने की संभावना नहीं के बराबर होगी। उसके अलावा जो इसके फायदे हैं, देखिए, उल्टी, प्यास, जीभ मिचलाना, पित्त विकार, जलन, पेट दर्द, अग्निमंद, पेचिस, मरोड़, इन व्याधियों में ये बहुत लाभप्रद है। सौंफ सौंफ धनिया मिश्री का बराबर मात्रा में 6 ग्राम की मात्रा भोजन के आगे पीछे लेने से एसिडिटी और पेशाब की जलन और सिर दर्द में आराम मिलता है। सौंफ, धनिया, मिश्री, इनका बराबर मात्रा में चूर्ण लेके दोनों टाइम आप पानी से लेंगे तो पेशाब की जलन और एसिडिटी में लाभ मिलेगा। इसका अगला जो फायदा है सौंफ और मिश्री का, वो मैंने अभी बताया। ये 2 महीना खाने से दिमागी कमजोरी भी ठीक होती है और पेट भी सही होता है, निगाह भी सही होती है। इसके अलावा छोटे बच्चों के पेट के रोगों में 2 चम्मच सौंफ का चूर्ण 2 कप पानी में अच्छी तरह बॉईल करें। 1/4 पानी रहने पर छान कर ठंडा कर लें। इसे 1 चम्मच की मात्रा दिन में 3-4 बार पिलाने से छोटे बच्चों का पेट का अफारा, अपच, उल्टी, यानी कि बच्चा दूध पीता फेंक देता है और मरोड़ी चलती है, इन शिकायतों को ये दूर करता है। आधी कच्ची सौंफ का चूर्ण और आधी भुनी हुई सौंफ का चूर्ण, इसमें अंदाज से हींग और काला नमक मिला करके और 2 से 6 ग्राम की मात्रा दिन में 3-4 बार लेने से पेट में जिनके गैस बनती है तो गैस्ट्राइटिस इससे ठीक होती है। ये प्रयोग 1-2 महीना कर सकते हैं। इसके अलावा भुनी हुई सौंफ और मिश्री समान मात्रा में पीसकर 2 घंटे बाद ठंडे पानी के साथ फक्की लेने से मरोड़ से दस्त आते हैं और आंव आती है और पेचिस आता है, इसमें लाभ करती है। ये कब्ज को भी दूर करती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो पेचिस के रोगी होते हैं उन्हें मीठा अलाउ कम करते हैं, लेकिन मिश्री में गुण, मीठे के गुण नहीं होते। आप ये भूल जाओ कि चीनी से मिश्री बनती है। एक सिर्फ डायबिटीज का पेशेंट न ले और बाकी मिश्री में गुण ही गुण हैं। हाँ, अगला जो इसका मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं कि बादाम, सौंफ और मिश्री, इन तीनों को बराबर लेकर के और पीस करके उसमें भर के रख ले एयर टाइट, और 1 टेम्पुल मतलब 1 चम्मच आप सुबह इसको लेवें, सुबह शाम को ऊपर दूध पिए तो याददाश्ती आपकी बहुत बढ़ेगी। और छोटे बच्चों को भी पिलाएं खिलाएं तो याददाश्ती तेज होगी।
5 से 6 ग्राम सौंफ लेने से लीवर ठीक रहता है और आंखों की ज्योति बढ़ती है। सौंफ के अंदर बड़े गुण हैं। तवे पर भुनी हुई सौंफ के मिक्सचर से अपच के मामले में बहुत लाभ होता है। 2 कप पानी में उबली हुई 1 चम्मच सौंफ को 2 या 3 बार लेने से अपच और कफ की समस्या समाप्त होती है। देखिए सौंफ के अंदर क्या खासियत है। इधर तो ये एसिड को कम करती है, यानी कि अपनी ठंडी तासीर से एसिड को कम करती है, तरी देती है। और इधर जहाँ कफ संग्रहित हो गया तो अपने गुणों से कफ को भी बाहर निकालती है। ये दोनों काम करती है सौंफ। हाँ, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। सौंफ की ठंडाई बनाकर पीना चाहिए, इससे गर्मी शांत होगी। हाथ पांव में जलन होने की जिनको प्रॉब्लम है तो सौंफ के बराबर धनिया कूट छानकर मिश्री मिलाकर 5-6 ग्राम सुबह शाम पानी से लेने से आराम हो जाता है। अगर गले में खराश हो गई है तो सौंफ चबाना लाभदायक होता है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। गले में अगर खराश हो गई है, आप दिन में 3-4 दफा सौंफ चबाइए, आपका गला क्लियर बिल्कुल साफ हो जाएगा। सौंफ चबाने से बैठा हुआ गला भी साफ हो जाता है। रोजाना सुबह शाम खाली सौंफ खाने से खून साफ होता है और चमड़ी के लिए बहुत लाभदायक है। इससे त्वचा चमकती है। वैसे तो सौंफ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इससे कई प्रकार के छोटे मोटे रोगों से निजात मिलती है। दोस्तों, सौंफ वाकई एक बहुत गुणकारी ये है। देखो, मैं भी सौंफ का प्रयोग करता हूँ। अब मेरे इधर दाढ़ें खत्म हो गई तो मुझसे ये चबाई नहीं जाती तो मैं क्या करता हूँ, मैं सौंफ का पाउडर बना लेता हूँ। सौंफ का पाउडर बना के और उसकी खाना खाने के बाद थोड़ी सी मुंह के अंदर ये ले लेते हैं और ऊपर पानी पियो तो ठीक, ना पियो तो ठीक। तो एक तो आपका मुंह का टेस्ट अच्छा होगा और एक दूसरी जो आदत कई लोगों में है कि खाना खाने के बाद वो खैनी या जर्दा या जो भी है उनका वो शौक पूरा करते हैं। सिगरेट पीने वाला खाना खाने के तुरंत बाद उसको सिगरेट पीनी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में इन नसों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, नसों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप ये 3-4 दफे जेब में सौंफ की रखो डिब्बी, और जब भी जर्दे की या गुटखे की तलब आए निकाल के थोड़ी सीख ले लो। ये सौंफ बहुत प्यारी चीज है। मैं आपको इसमें जितने गुण है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सौंफ के अंदर इसका प्रयोग कीजिए। और एक चीज ध्यान में रखिए, जहां अकेली सौंफ का आपको प्रयोग करना है तो आधी सौंफ को हल्की सी तवे पे भूने, आधी को कच्ची रखें, फिर वो पाउडर बनावें। तो वो जो पाउडर होगा वो गुणों के अंदर बहुत अधिक होगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो ठीक है, सौंफ तो सौंफ ही है। हाँ, वैसे भी चबाने में अच्छा। सौंफ के अंदर ये जो सौंफ आती है, जनरल जो सौंफ आती है, तो ये सस्ती आती है और मोटी साइज की होती है। एक सौंफ होती है जो सबसे सुपर क्वालिटी होती है सौंफ के अंदर, उसको महीन सौंफ कहते हैं। बारीक सौंफ बहुत बारीक बारीक होती है, वो महंगी होती है। जैसे इसका भाव 100 रुपये 150 रुपये किलो है तो उसका भाव उससे डबल या ट्रिपल होगा। तो उसको पहले जब जमाई भाई ससुराल जीमने खाना खाने जाते थे तो खाना खाने के बाद जो वो आती थी तो उसमें सुपारी और ये बारीक सौंफ और लौंग और इलायची, ये चीजें उसमें होती थी। अब इनमें से आपको जो भी अच्छी लगे आप खाना खाने के बाद, ये नहीं कि गुटखा मंगा दिया, ये नहीं कि कोई पान लेके आ गए। अरे कितना सादगी का जीवन था, कितना अच्छा जीवन था, आज कहाँ आ गए हम। खैर जाने दीजिए, आप सौंफ का फायदा उठाइए। थैंक्स।